वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्टोलॉजी पर। अभी फ्रेंड्स 2025 साल लगभग खत्म हो गया है और अभी 2026 को शुरुआत हो चुकी है। तो इस 2026 के नए साल के दौर में अभी हमने हमारे यूट्यूब चैनल पर म्यूचुअल फंड से रिलेटेड बेस्ट कैटेगरी के जितने भी इक्विटी म्यूचुअल फंड है उनकी सीरीज अभी हमने हमारे चैनल पर स्टार्ट की है। तो अभी आपने पिछली वीडियो में देखा कि पिछली वीडियो में मैंने ये रिव्यू किया कि अगर आपको 2026 के लिए किसी निफ्टी 50 या सेंसेक्स इंडेक्स फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना है तो आप किस 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 इंडेक्स फंड को अपने लिए कंसीडर कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मैं मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में वो वीडियो की लिंक दे दूंगा, आप वहां पे जाके वो वीडियो वॉच आउट कर सकते हैं। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि बेस्ट निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड क्या होते हैं और अगर आप अपने पोर्टफोलियो के लिए किसी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड को कंसीडर करना चाहते हैं तो आप किस फंड में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इससे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करें, अगर आप हमारे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल इन्वेस्टोलॉजी पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरुआत करते हैं और मैं मेरी स्क्रीन पर आपको पूरे डिटेल के साथ दिखाने वाला हूँ कि अगर आप अपने पोर्टफोलियो के लिए किसी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड को कंसीडर करना चाहते हैं तो किस इंडेक्स फंड में आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स की तो ये जो इंडेक्स होता है ये इंडिया की टॉप 50 कंपनी को छोड़कर जितने भी उसके बाद की 50 कंपनीज होती है वो इसके इंडेक्स में शामिल होती है। यानी कि अगर हम बात करें निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स की तो ये होता तो लार्ज कैप ही इंडेक्स है, लेकिन इसमें जो 50 कंपनीज होती है वो निफ्टी 50 इंडेक्स के बाद की जितनी भी टॉप 50 कंपनीज होती है वो यहाँ पे इसके पोर्टफोलियो में शामिल होती है। अगर हम बात करें निफ्टी नेक्स्ट 50 के फिलहाल फिलहाल स्टॉक की तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी फिलहाल निफ्टी नेक्स्ट 50 स्टॉक में यहाँ पे आपको इसके पोर्टफोलियो में वेदांता लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, टीवीएस मोटर कंपनी, दीवी लेबोरेटरीज, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, ब्रिटानिया इंडस्ट्री, टाटा पावर, इंडियन होटल, वरुण बिवेगर्स जैसी कंपनीज आपको इसके पोर्टफोलियो में देखने को मिलेगी। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप ये वीडियो मेरा अगर 8-10 दिनों के बाद देखेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इसमें की एक दो कंपनी शायद चेंज हो चुकी होगी, क्योंकि ये जो इंडेक्स होता है ये पैसिवली मैनेज होता है और यहाँ पे जो कंपनी की लगभग जो असेट अलोकेशन होती है वो हर दिन स्टॉक मार्केट के हिसाब से चेंज होती है। तो आपको यहाँ पे ये भी देखने को मिल सकता है कि अगर आप 8-10 दिनों के बाद मेरा ये वीडियो देखे तो इसमें की कुछ कंपनीज आपको चेंज होती हुई देखने को मिल सकती है। तो आप ये बात हमेशा ध्यान में रखिए। तो अगर आप एक लोअर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी वाली इन्वेस्टर है, यानी आप अग्रेसिव इन्वेस्टर नहीं है और आप अपने पोर्टफोलियो के लिए किसी लार्ज कैप कैटेगरी का इंडेक्स फंड ढूंढ रहे हैं तो निफ्टी 50 के बाद अगर आपको निफ्टी 50 के बाद वाली टॉप 50 कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट करना है तो ये जो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स होता है ये आपके लिए एक बेस्ट चॉइस हो सकती है। तो अगर हम बात करें इसके कैटेगरी की तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें बेस्ट निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड की तो आप मेरी स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं कि इस कैटेगरी में आपको लगभग काफ़ी सारे इंडेक्स फंड यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पे डीएसपी का निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड अवेलेबल है, एचडीएफसी का निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड अवेलेबल है, साथ ही आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का भी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड अवेलेबल है, कोटक निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड अवेलेबल है, साथ ही नेवी का भी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड अवेलेबल है और एसबीआई और यूटीआई का भी यहाँ पे आपको निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब लेकिन जब भी आप अपने पोर्टफोलियो के लिए किसी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड को यहाँ पे कंसीडर करते हैं तो आपको यहाँ पे एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि ये जो इंडेक्स फंड होते हैं ये कभी भी अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाते। और हमने अक्सर ये भी देखा है कि पास डाटा ये भी कहता है कि जो लार्ज कैप एक्टिव फंड होते हैं वो भी लॉन्ग टर्म में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाते। तो अगर आप लार्ज कैप स्टॉक में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एक निफ्टी 50 और एक निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड अपने पोर्टफोलियो के लिए कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें निफ्टी नेक्स्ट 50 कैटेगरी के टॉप फंड की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एयूएम के हिसाब से यहाँ पे मैंने सबसे ज़्यादा एयूएम वाले और सबसे कम एक्सपेंस रेशियो वाले फंड यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट किए।
तो यहाँ पे अगर हम बात करें पहले डीएसपी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड की, तो इस फंड का जो एयूएम है वो यहाँ पे आपको 1145 करोड़ का एयूएम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। वही अगर हम बात करें एचडीएफसी निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड की, तो इस फंड का भी एयूएम आपको लगभग 2100 करोड़ से ऊपर देखने को मिलेगा। वही आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का भी यहाँ पे आपको एयूएम 8000 करोड़ से ऊपर देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करें कोटक और निवी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की, तो ये फंड अभी फिलहाल 3 साल ही इस फंड को लॉन्च हुए यहाँ पे हो चुके, तो इसका एयूएम भी आपको यहाँ पे कम देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर हम सबसे ज़्यादा पुराने अगर इंडेक्स फंड की निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आपको आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड यहाँ पे सबसे पुराना इंडेक्स है। साथ ही इसके बाद यहाँ पे यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड और डीएसपी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और साथ ही अगर हम बात करें तो इसके बाद के जितने भी फंड है वो लगभग यहाँ पे सेम एज के आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो अगर आप मेरी पर्सनल राय पूछे, तो अगर आपको यहाँ पे किसी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे डीएसपी, एचडीएफसी या यूटीआई इन तीनों में से किसी भी फंड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप पूछेंगे कि मैंने इन्हीं 3 फंड के नाम क्यों लिए, तो आप अगर इसके बजाय भी बाकी किसी फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करते हो तो यहाँ पे घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये एक इंडेक्स फंड है, तो यहाँ पे स्टॉक का वेटेज तो आपको सेम ही देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे जितना ज़्यादा एयूएम हो उतना यहाँ पे इंडेक्स फंड के लिए अच्छा होता है, क्योंकि इससे ट्रैकिंग एरर मिलने में फंड मैनेजर को यहाँ पे मदद मिलती है, और यहाँ पे लिक्विडिटी का भी इशू नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस फंड ने पिछले 1 साल में लगभग इसका रिटर्न फ्लैट हमें देखने को मिल रहा है। साथ ही इसके बेंचमार्क ने आधे % का रिटर्न यहाँ पे डिलीवर किया है। वही अगर हम 3 साल की बात करें, तो 3 साल में भी इन सारे जो निफ्टी नेक्स्ट 50 का बेंचमार्क है, इसके बेंचमार्क ने यहाँ पे 19.09% का रिटर्न यहाँ पे अपने इन्वेस्टर को डिलीवर किया है। वही अगर हम बात करें इन सारे फंड की, तो इन सारे फंड ने अपने इन्वेस्टर को पिछले 3 साल में 18% से ऊपर का रिटर्न अपने इन्वेस्टर को डिलीवर करके दिया है। वही अगर हम बात करें 5 साल की, तो 5 साल में इस फंड का जो बेंचमार्क है, इसने यहाँ पे अपने इन्वेस्टर को 17% के ऊपर का CAGR रिटर्न डिलीवर करके दिया है। वही इन फंड ने यहाँ पे 17% से ऊपर का रिटर्न अपने इन्वेस्टर को डिलीवर करके दिया है। और वही अगर हम बात करें इसके 10 साल के यानी कि सबसे ज़्यादा लॉन्ग टर्म रिटर्न की, तो निफ्टी नेक्स्ट 50 का जो बेंचमार्क है यहाँ पे इसने अपने इन्वेस्टर को 14% से ऊपर का रिटर्न यहाँ पे डिलीवर करके दिया है। वही अगर हम बात करें यहाँ पे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की, तो यहाँ पे जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड है, वो यहाँ पे ऐसा इकलौता फंड आ जाता है जो यहाँ पे जिस फंड ने यहाँ पे इस कैटेगरी में 10 साल पूरे कर लिए और 10 साल का रिकॉर्ड यहाँ पे अवेलेबल है। तो इस फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स के मुकाबले यहाँ पे 13.81% का रिटर्न यहाँ पे अपने इन्वेस्टर को डिलीवर करके दिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी किसी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड को अपने पोर्टफोलियो के लिए कंसीडर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, डीएसपी या यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड को अपने पोर्टफोलियो के लिए कंसीडर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया की टॉप 100 कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट करना है, और आप ऑलरेडी किसी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप इन तीनों में से किसी भी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड को अपने पोर्टफोलियो के लिए कंसीडर कर सकते हैं। क्योंकि जो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स होता है, इसके जरिए आप इंडिया की टॉप नेक्स्ट 50 जो कंपनीज है उसमें अपना एक्सपोजर बड़े आराम से ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप बेहिचक हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं डिटेल वीडियो जल्दी उस पर पब्लिश करूंगा। या आपको आपके पोर्टफोलियो रिव्यू कराना है या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं डिटेल वीडियो जल्दी उस पर पब्लिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।